लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जम्मू कश्मीर का अहम दौरा है। गुलमर्ग पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। पंचायती राज प्रतिनिधियों ने उनका यहां पहुंचने पर स्वागत किया। स्पीकर बिरला ने धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है और कश्मीर की धरती पर मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कश्मीर श्रीनगर के गुलमर्ग में आप मौजूद हैं। सुबह से लेकर लगातार जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं पंचायत के, डीडीसी के, बीडीसी के, उनसे बातचीत भी की। कैसा रहा सर उनसे बातचीत? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज के प्रतिनिधित्व से मिलना हुआ। ग्रास रूट पर हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, कितनी पारदर्शिता है, कितनी जवाबदेही से काम कर रही, इसको देखने का मौका मिला। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। जिस तरीके से हमारा प्राचीनतम लोकतंत्र था, जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी से, जनता के सामूहिक निर्णयों से फैसले होते थे, आज लोकतंत्र के अंदर भी, दूर दराज के गांव के अंदर भी सक्रिय जन भागीदारी के साथ फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं। विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है, किस तरीके से वहाँ के गांव के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए लोग चर्चा करते हैं। और सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों से जब मिलना हुआ, एक उनके मन में आकांक्षा है अपने अपने गांव के विकास की, अपने अपने गांव के अंदर नौजवानों को रोजगार देने की, महिलाओं को स्वरोजगार देने की। इस दूर दराज के इलाके के अंदर भी जो किसी समय आतंकवादियों का एक केंद्र रहा करता था, लेकिन अब यहाँ का नौजवान उद्योग व्यापार करना चाहता है। यहाँ की महिलाएं स्वावलंबन के आधार पर कारपेट, कालीन, शाल और छोटे छोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को वैल्यू एडिशन कर कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए आकांक्षा है। और ये चैनलाइज करने की आवश्यकता है कि हम डेमोक्रेसी संस्थाओं को विकास के साथ साथ उनको आर्थिक आधार पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे उनकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है, इसकी भी कार्य योजना बनाने का मौका मुझे मिलेगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन सिस्टम को हमें डेवलप करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से गांव के अंदर नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मॉडल जब बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर होगा। और मुझे यहाँ आकर खुशी लगी कि यहाँ पर लोगों में आकांक्षा है अपने इलाके के विकास की, अपने इलाके के लोगों के आर्थिक जीवन बदलने की। सर, गुलमर्ग अपनी सुंदरता के लिए, अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लोकसभा स्पीकर के फ्रेम से गुलमर्ग कैसा दिखाई देता है? ये बात सही है कि गुलमर्ग नहीं, पूरा कश्मीर की घाटी, चाहे लेह हो चाहे कारगिल हो, ये दोनों प्रदेश अपनी प्राकृतिक सौंदर्य ने, यहाँ के लोगों की शालीनता, यहाँ की घाटियां, यहाँ की झीलें, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण है। हमें इस देश के इन हिस्सों को प्रकृति ने एक अद्भुत सौंदर्य दिया है और इस सौंदर्य को हमें बचा कर रखना है। देशी विदेशी पर्यटक भी आए, लेकिन हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। इन सारे दृष्टिकोण से यहाँ पर काम हुआ है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ समृद्धि बढ़ी है, खुशहाली बनी है, शांति हुई है। जहाँ शांति रहती है वहाँ समृद्धि, खुशहाली आती है। और इस इलाके में लगातार इस समृद्धि खुशहाली की ओर कश्मीर बढ़ा है। सर, ये तो बात समृद्धि की, खुशहाली और विकास की। सर, आतंकवाद के लिहाज से आतंकवाद पर लगाम और पत्थरबाजी पर शिकंजा, ये सरकार का एक मकसद है घाटी में। और इन 2 सालों में सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से कितना बदलाव आपने देखा, जो आपका ये फीडबैक वाला सेशन रहा?
किसी भी देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करना है तो वहां डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत कर दो, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बने। जहां जहां भी डेमोक्रेसी आई है वहां तानाशाही समाप्त हुई है। और मुझे लगता है कि किसी देश में अगर व्यापक बदलाव करना है तो अपनी नीतियां बनाते समय जनता के केंद्र में रखकर नीतियां बनाया जाए। फैसले लेते समय जनता के अनुभव के आधार पर, जनता की वास्तविकता के आधार पर, जनता की जरूरतों के आधार पर फैसले लेंगे तो देश में आतंकवाद समाप्त होगा। और यहाँ पर डेमोक्रेसी जिस तरीके से तेजी से बढ़ी, चुनाव में लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, लोगों की आकांक्षा जगी कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे ये आतंकवाद अपना आप समाप्त होता चला गया। सर, अभी 31 तारीख को पूरे देश ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया और यहाँ पर कश्मीर के हंदवाड़ा में पहली बार जन्माष्टमी के दिन झांकी निकाली गई, श्री कृष्ण की, राधा की झांकी निकाली गई। ये 32 सालों में पहली मर्तबा हुआ है। सर, इसको लेकर क्या कहें? आप देख रहे हैं कि जन्माष्टमी उत्सव के साथ मनाया, सारे त्योहार, सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था, हर धर्म मानवता सिखाता है, मानवता का धर्म सिखाता है। कोई धर्म किसी को तोड़ना, विच्छेद करना या आतंकवाद नहीं फैलाना चाहता। धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। नजरिया अपना अपना है। मुझे लगता है कि सभी धर्मों की लोगों को पूजा करने का अपना अधिकार है। यहाँ लोगों ने इसी तरीके से जन्माष्टमी हो, चाहे ईद हो, चाहे ताईजी हो, सब त्योहार स्वच्छता मनाए। 15 अगस्त पर सभी स्कूलों ने झंडा लहराया। कोई समय था जब लाल चौक पे झंडा लहराने के लिए प्रयास करने पड़ते थे, पुलिस बंदोबस्त करनी पड़ती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव के अंदर लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं हमारा भारत देश है, हमारा झंडा है, हमारा संविधान है, हम इस संविधान को मानते हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी सिस्टम में मैंने यहाँ पंचायत राज तक देखा। मुझे लगा कि सुखद अनुभव है मेरे लिए कि हम देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा विविधता वाला देश, लेकिन हम सब एक हैं। ये हमें लोकतंत्र है जो हमें जोड़ने का काम करता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि यहाँ के लोगों से बार बार मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ के लोगों को आपसे और सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आने वाले 5 सालों में विकास की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? कश्मीर को किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से सारे इलाके के अंदर शांति के बाद विकास की ओर लोग बढ़े हैं और यहाँ का बजट भी बढ़ा है, लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी बढ़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुसार विकास होगा और ये सारा क्षेत्र विकास की दृष्टि से सबसे अग्रिम केंद्र शासित प्रदेश होगा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन चैन प्रेमी यहाँ के लोग हैं और एकमात्र मकसद सरकार का यह है कि लोकतंत्र की बहाली घाटी में हो। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ दीपा बाफिला,